ये सुबह के 5 बज रहे हैं और हम देहरादून से लेकर अभी अपने गांव जा रहे हैं। और अभी हमने लच्छी वाले का ये पुल पार किया है और अब हम डोई वाले की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ हैं इस समय हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई, छोटे भाई अरुण डोभाल जी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। छोटे भाई जो है गाड़ी चला रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से गाड़ी दौड़ रही है हवा के माफिक। सामने देखिए, ये नरेंद्र नगर के पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़ इस समय। और ये देखिए हाईवे, इसके हरिद्वार बाईपास। हरिद्वार बाईपास आगे से कट गया, हम इसके नीचे उतर आगे। अच्छा हाँ, और डोई वाला इधर क्रॉस हो चुका है ना। डोई वाला निकल चुका है। डोई वाला पीछे छूट गया है। जो पहले रास्ता डोई वाले को जाता था, लेकिन डोई वाला नहीं बल्कि बाईपास निकल जाते हैं, डोई वाले को क्रॉस कर जाते हैं ऋषिकेश के लिए, सीधा ऋषिकेश के लिए। हाँ, इवन देहरादून वो हरिद्वार भी जाओगे तो डोई वाला सिटी में नहीं है, मैं शहर में नहीं है। पहले बड़ा ट्रैफिक चलता था वहाँ पे, घंटों जाम लगता था। यहाँ पे अब सीधे भाने वाला चौक है। भाने वाला चौक पे पहुँच गए हम अभी सीधा। जबकि यहाँ से पहले ये होता था कि डोई वाले से भानिया वाला पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता था। अब मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे, ये भानिया वाला चौक पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना सुविधाजनक इस समय ये मार्ग बन चुके हैं। और ये डिजाइन देखिए, कितना खूबसूरत डिजाइन है। देखिए ये 4 धाम के डिजाइन दिखा रखे हैं सब। देखिए ये हम भानिया वाला चौक पर पहुंच गए हैं। देखिए ये भानिया वाला चौक हमने क्रॉस कर लिया। और अब आपको मैं यहाँ से ऋषिकेश मार्ग और वहाँ से हरिद्वार मार्ग भी दिखाएंगे। हरिद्वार कहाँ से कटते हैं आया था। ये ओल्ड रास्ता है, ये हरिद्वार का पुराना रास्ता देखिए था। ये हरिद्वार गया और ये ऋषिकेश से निकल गया और ये रास्ता जा रहा है ऋषिकेश के लिए। बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत छटा, बहुत खूबसूरत इस समय मौसम है। हम लोग मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये भानिया वाला बाजार है। अच्छा, और यहाँ पे तो अभी आपको एयरपोर्ट आने वाला है। और जॉली ग्रांट मशहूर, देहरादून का मशहूर हॉस्पिटल जो है वो भी यही पड़ेगा। ये मसूरी ऋषिकेश यहाँ से बाईपास जाता है। देखिए सब मसूरी के लिए थानो होता है। बहुत खूबसूरत मार्ग है, बहुत खूबसूरत मार्ग जंगलों के बीच में। और ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं जॉली ग्रांट हॉस्पिटल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉली ग्रांट। बहुत खूबसूरत है और इस समय ये हिंदुस्तान का नामी हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल साहब। इसमें कई विभाग हैं इस समय हॉस्पिटल के अंदर। देखिए बहुत खूबसूरत ये परिवेश देखने में कभी कभी आता है, जब अभी गर्मियों के तुरंत बाद एक बारिश हुई और बारिश होने के बाद ये जो मौसम बना है, बहुत खूबसूरत मौसम बना है। क्योंकि गर्मियों के बाद वो पीक कुंजापुरी है सामने नरेंद्र नगर के ऊपर। देखिए उस सामने वो पीक दिख रही है आपको, एक छोटी वो कुंजापुरी, भगवती कुंजापुरी का शक्तिपीठ है। हाँ शक्तिपीठ है। सामने देखिए हिमालयन हॉस्पिटल, ये पीक ये देखिए, ये हिमालयन हॉस्पिटल है रास्ता साहब। और अब हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने शक्तिपीठ कुंजापुरी की एक चोटी दिखाई दे रही है, उसी पे हमने एकदम फोकस बनाया हुआ है। आगे निकले। अब हम शायद रानी पोखरी पहुंचेंगे ना, रानी पोखरी पहुंचेंगे इसके बाद। ये मुश्किल से अब ऋषिकेश से देहरादून से ऋषिकेश का सफ़र, कभी एक ज़माने में हमारे जब छोटे थे तब लगभग 1 घंटा लगता था, तो अब हार्डली मुश्किल से 30-32-35 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। पागलों से चलोगे तो 20 मिनट। हाँ, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टाइल से चलोगे पागलों की तरह, तो मुझे लगता है 20-22 मिनट में पहुंच जाओगे। अब जबकि 4 लेन रोड है, 2 लेन ये हैं, 2 लेन दूसरी साइड में है ना, तो इतने जल्दी भागने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ 30-35 मिनट में आप आराम से ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। और देखिए सामने पहाड़ी है, ये कुंजापुरी की पहाड़ियाँ हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ। देखिए इधर मासूरकंडा, ये देखिए सामने मासूरकंडा आपको दिखाते हैं।
ये माँ सुरकंडा के पहाड़ है, ये भी शक्तिपीठ है। ये देखिए सर, ये सुरकंडा के पहाड़ सामने। एक जमाने में देहरादून जो होता था वो देहरादून जोगी वाला तक होता था। जोगी वाले से आगे जो है कि देहरादून को यहाँ के लोग देहरादून बोलते थे कि देहरादून जा रहे हैं, लेकिन आज देहरादून यहाँ तक फैल गया है। जब यहाँ फैला है तो अब देहरादून के लोग कहते हैं हम फलानी जगह रहते हैं साहब। अब ये नहीं कहते हैं हम देहरादून जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही भी देहरादून हो गया है। ये पुलिस बैरियर लगे हुए हैं, बहुत सख्त। उत्तराखंड पुलिस चुस्त दुरुस्त अपनी निगरानी में, निगहबानी में। देखिए इस समय जो 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 एयरपोर्ट दिख रहे हैं सर, एयरपोर्ट है, स्टाफ क्वार्टर्स और ये ऑफिस में पूरा एयरपोर्ट का इलाका है। देहरादून एयरपोर्ट है सर। ये देखिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ये आपको दिख रहा होगा सामने। बहुत खूबसूरत इलाका, बहुत खूबसूरत इलाका। ये असल में हम अभी देहरादून की तरफ वापस जा रहे हैं। अब आपको पूछेंगे साहब आप देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, वापस क्यों जाए? दरअसल में बीच में एक सब्जी मंडी है साहब। अच्छा, हमने किसी सज्जन को देखा, व्यापारी लोग थे, वो अपने स्कूटर में सब्जी के बोरे ले जा रहे थे, तो हमें भी जबकि कोई भी नहीं है। नहीं उधर से तो लाया गया, वहीं से तो सब्जी मंडी यहीं पे था, इसी के अंदर है। नहीं बैठा तो सब्जी मंडी की तरफ जाना भूल गया था, तो हम फिर सब्जी लेने जा रहे हैं। धड़ी लेना पूरा, ठीक है? हाँ पूरी धड़ी, टमाटर की धड़ी, ये प्याज की धड़ी, आलू की धड़ी है। वो दिख रहा? हाँ होगा पूछते हैं। ये सब्जी मंडी है। कपड़ा ही मार देना, नहीं है कोई नहीं है। ये अब एलिफेंट कॉरिडोर स्टार्ट होता है, 7 रास्ता मोड़। और ये बहुत डेंजरस भी है, बहुत डेंजरस भी है, बहुत खूबसूरत है, पर खतरनाक उतना ही है। मगर खतरनाक भी उतना ही है। यहाँ पर कई वक्त हाथी अटैक कर देते हैं, हाथी अटैक कर देते हैं। हाथी कई इंसिडेंट हो रखे हैं, कई लोगों को मार दिया है। हाँ। गाड़ियाँ वाड़ियाँ दबा कुचल देता है। हाँ। ये पूरा खूबसूरत कितना, बट डेंजरस भी उतना ही है। अच्छा, ये जब कभी डोवाल साहब यहाँ पे अगर ऐसे समय पे निकलना होता तो अकेला निकलना तो ठीक नहीं रहता होगा। तो फिर क्या होता है कि जब ये हाथी ऐसा एग्रेसिव हो जाता है, जब ये हाथी, हाँ जी, तो वो टाइम में फिर क्या फॉरेस्ट की चौकियाँ ये स्टार्टिंग में और एक एंड में है। हाँ। तो अगर ऋषिकेश से देहरादून जा रहे हो, हाँ। तो वहाँ पे सब गाड़ियों को रोक लेते हैं, फिर एक कॉन्वॉय बना के 100-150 गाड़ी का कॉन्वॉय बना के, हाँ। फ्रंट जो इनिशियली जो उनको गाइड करता है कॉन्वॉय का, वो फॉरेस्ट के रेंजर्स रहते हैं। अच्छा। विद वेल इक्विप्ड गन वैन ट्रैंकुलाइजर लेके, तो वो साथ में चलते हैं सायरन बजाते हुए, और उनके पीछे पूरा यहाँ तक ड्रॉप कर देते हैं रानी पोखरी तक। अच्छा। और फिर जब रानी पोखरी से देहरादून जाओगे, देहरादून से ऋषिकेश जाओगे, तो सेम वे यहाँ से फॉलो करते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा 1 आध घंटे, हाँ। क्योंकि उसे 100-150 गाड़ियाँ जब तक जमा नहीं हुई तब तक वो कॉन्वॉय नहीं चलता है। बट वो पर डे नहीं है, वो जब भी क्राई जैसा ऐसा सिचुएशन आती है, जब भी हाथी थोड़ा मैड हो जाता है या थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, वो टाइम पे ये काम होता है। अब देखो इतने घने जंगल में एक माई भी रहती है इस मंदिर में, हाँ। नॉन स्टॉप रात डे नाइट। अच्छा, इस मंदिर में? हाँ, जय हो। धुनी जलती है। ये कॉरिडोर है, यहाँ तो पानी भी नहीं जाता। रिवर, नीचे रिवर है जो चंद्रभागा, उस पर पानी भी नहीं जाते हाथी। ये उनका, हाँ। अच्छा, चंद्रभागा भी जाते हैं? हाँ, ये फॉरेस्ट से निकल के, हाँ। ये लेफ्ट हैंड पे ठीक चंद्रभागा वो है, ये पहाड़ी में चढ़ के, ठीक। तो उनका ये पानी पीने का बहुत काफ़ी ओल्ड रूट है ये। एक्चुअली हाथी ही इस रूट में होते हैं, क्योंकि इसके राइट हैंड पे देखो तो रेलवे ट्रैक है। कई हाथी रेलवे ट्रैक के लिए हाथी मर गए वहाँ पे। हाँ। इवन ट्रेन में भी जाओ तो ट्रेन की स्पीड 20-30 की रहती है जंगल के बीच में, हरिद्वार तक। ये
ये 7 रास्ता ये 7 रास्ता मोड़, बहुत खूबसूरत मोड़ है। देखो साल के पेड़ देखो, साल के जंगल के बीच में ये डोवल जी पूरा का पूरा राजा जी नेशनल पार्क पार्ट ऑफ उसकी जाते हैं। ये पूरा का पूरा राजा जी नेशनल पार्क का जो है एक हिस्सा है, बहुत लंबा फैला हुआ राजा जी पूरा नेशनल हरिद्वार पूरा कोटद्वार तक पूरा फैला हुआ है, पूरा पार्ट ऑफ वही है। देहरादून से लेकर कोटद्वार तक, हरिद्वार कोटद्वार पूरे मतलब बहुत डेंस था फॉरेस्ट, पर ये रोड वाइडनिंग के चक्कर में काफी घट गया। हाँ जी, फिर ये लकड़ी छोड़ने वाले और ये सब। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत टर्न्स कितने जबरदस्त टर्न है। टर्न, बहुत खूबसूरत टर्न है, बहुत बढ़िया टर्न है। ये क्रूशियल एरिया था पीछे वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, जहाँ से ट्रैवलिंग जो वे है उनका, हाँ, जो रूट है, जो हाँ, एलिफेंट का अच्छा। ट्रेडिशनल रूट है, ठीक है। वो पार कर गया। ये लेपर्ड भी हैं, बहुत सारे यहाँ लेपर्ड है अच्छा, लेपर्ड भी है इसमें? बहुत। हाँ, रात को आकर यहाँ पूरे हिरन रहते हैं, डियर्स हैं कई। अच्छा, करोड़ों घूमता है। रात के वक्त? हाँ, रोड पे कई एक्सीडेंट भी आते हैं। अरे बाप। हाँ, एक बार मेरी गाड़ी भी टक्कर से बची हुई है। हाँ, ये देखिए, अब हमारी गाड़ी के पीछे आप सोचेंगे कि गाड़ी के पीछे क्या है। देखो, मैं आपको गाड़ी के पीछे भी दिखाता हूँ, पूरा का पूरा भरा हुआ है। कंबल हैं, पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, गमलों में रखे पेड़ हैं। ये पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि ये पेड़ है, लीची के पेड़ हैं इसमें पारिजात का पेड़ है, मोगरा का पेड़ है। आप ये कहेंगे अभी क्यों नहीं जा रहे? दरअसल में अब लोगों का धीरे धीरे अपने गांव के प्रति प्रेम फिर से जागने लगा है। एक फार्म हाउस, हाँ, उसकी भी आपको वहाँ पे बिल्कुल आगे दिखाएंगे, घर को दिखाएंगे कि हमने कैसा फार्म हाउस बना रखा है। और ये जब से लोगों में अपने घरों को छोड़ने की बहुत लंबी एक कुरीति पैदा हुई थी। अब ये है कि अब जो नई जनरेशन के लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। ज्यादातर लोग घरों में जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छे घर बन गए, बहुत अच्छे घर बन गए। हाई डेवलपमेंट की प्लांट्स काफी, आई थिंक 48 तो कीवी के प्लांट लगाए हैं। गुड। टोटल अगर 120 प्लांट्स में अभी तक प्लांट कर चुका हूँ, जिसमें एप्पल है, एप्रिकॉट्स है, हाँ, हाँ। गुलम है, ग्रेप्स है और पियर्स के पेड़ है। अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी के हिमाचल से लेके आया था। अच्छा। तो अभी दिखाएंगे आपको जब वहाँ पे जाएंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज में, पर आफ्टर 2 ईयर दे विल बी दे आर गिविंग फ्रूट्स। अभी लगे थे छोटे, दो लगे थे, हाँ हाँ, पर अभी छोटे प्लांट्स हैं। छोटे प्लांट, बहुत अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत, लोगों का अच्छी सोच जागी है कि हम अपने गांव में जाएं, फिर से गांव को डेवलप करें, है ना भाई। गांव से बाहर तो लोगों ने ज़िंदगी काट ली है। किसी ने एक कमरे में, किसी ने पार्टनरशिप में, किसी ने कमरे के अंदर के कमरे में किराए पे लेकर अपनी ज़िंदगी काट दी है शहरों के। तब सब लोग झोपड़ियों में, अब उससे लोग ऊब गए हैं। जब लोग ये देखते हैं कि मैं इतना ज़्यादा तो अपने घर पे छोड़ के आया हूँ, हैं, तो शौकर लगने लगा। जय हो। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन, भैरवनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। तो आप लोगों के ये वो रिवर है जो हाथी पानी पीने जाते हैं। अच्छा, ये चंद्रभागा देखिए। हाँ, ये रिवर, ये देखिए चंद्रभागा, ये हाँ, बगल में। यहाँ हाथी सब के सब पानी पीने आते कई हैं। बार पूरे ग्रुप दिख जाते हैं हाथियों के यहाँ पे। अच्छा सर, हाँ, अब ये ऋषिकेश के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ये टोटल हाथी बाहुल्य क्षेत्र है। ये यहाँ पर ये रिवर यहाँ, ये देखिए चंद्रभागा, ये नदी चंद्रभागा है। पहले बहुत पानी था, पर अब वो हो गया, इकोलॉजी की डाउन हो गई। हाँ, तो पानी अब कम से रेनी टाइम में बहुत हैवी आता है, अच्छा। बहुत डिस्ट्रॉइंग है। ये कहा कि आप रोड भी काटी, इसमें रोड कट कर दी। ये देखिए, ये है ना हाथी बोर्ड, ये सीमा प्रारंभ। इस तरफ से वहाँ, हाँ, इस तरफ भी मैंने देखा हो। अच्छा, हाँ, इधर पड़ेगा। उधर से इस तरफ। हाँ, चलिए घर। आते सर बात करो ना। बहुत खूबसूरत देहरादून से ऋषिकेश का ये सफ़र बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और कितने भी सफर में आओ, यहाँ ये देखिए हाथी, कृपया हाथियों से बचिए।
बचपन से लेकर आज इतना लंबा समय हमारे जीवन का हो गया कि हमने ये चीज़ देखी है। लेकिन ये तभी होता जब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आज तक हमने कभी इस चीज़ का एहसास नहीं किया था, लेकिन जब बहुत लंबे समय से हम अपने इस उत्तराखंड से दूर महानगरों की तरफ बढ़े, तब वहाँ जब हमें इस चीज़ का आभास हुआ कि हमारे घरों में ये है, हमारे पहाड़ों में ये है, तो अब जाके हमको ये आभास होता कि नहीं, हम किस स्वर्ग को छोड़कर वहाँ गए। वाकई में स्वर्ग है। देखिए बहुत खूबसूरत ये रेलवे ट्रैक है। देखिए ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग ये जा रहा बस। ये रेलवे आई थिंक 24 तक चालू जाएगी। 24 तक एंड जर्नी जो 7-8 घंटे की जर्नी थी वो 2 घंटे में निपट जाएगी। 2 घंटे के अंदर। बहुत खूबसूरत दूसरी टनल की है, ओपन तो ट्रैक है। 98% टनल्स है। अरे 98%। ये देखिए ये रेलवे ट्रैक जा रहा, देखिए सामने। बन गया यहाँ पर। अच्छा भद्रवाही स्टेशन बंद हो गया। अच्छा ये रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश का नया नया रेलवे स्टेशन। बिकॉज यहाँ पे आगे के लिए कनेक्ट किया तो वहाँ से ओल्ड टाउन सिटी के बीच में था, ये यहाँ प्राइवेट किया। ये सब इतना तो मैं कहूँगा कि इस सरकार ने समस्त देश के अंदर जो बहुत बड़ा जो है कि डेवलपमेंट किया है, अनबिलीवेबल। ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनकी महान सोच ने आज पूरे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में समेट के रख दिया है, दूरियों को बहुत छोटा कर दिया है, बहुत छोटा। ट्रांसपोर्टेशन फील्ड नितिन गडकरी आई थिंक गडकरी साहब ने वाकई क्राउड नहीं है यात्रा का बोले थे ना। हाँ ना, अभी क्राउड नहीं। सुबह का 5 वक्त, अभी तो मुश्किल से हम 5:20 पे यहाँ पहुँच गए ऋषिकेश। देखिए हम 5 बजे ऋषिकेश घर से चले थे और अभी 5:20 हो रहे हैं और हम 20 मिनट में, बताइए, जिस सफ़र को हम 1 घंटे में तय करते थे 20 मिनट में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। गंगा वाटिका, ऋषिकेश ढालवाला। देखिए समय बदला। जब कभी ये लोग जो है कि 10-10 बजे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ी है, ठंड थी। और अभी अवेयरनेस बढ़ने के कारण भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। लेकिन अब लोग जो है कि अब मॉर्निंग वॉक में देखिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कि अब सुबह के टाइम पर मॉर्निंग वॉक के लिए, सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। स्वास्थ्य के प्रति बड़े चिंतित हैं लोग, जागरूकता इनके अंदर आई है। और ये देखिए ढालवाला मोड़ है, बहुत खूबसूरत है। ये सुशीला तिवारी अर्बन गार्डन के नाम से है। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी की पत्नी रही हैं सुशीला तिवारी जी, उन्हीं के नाम पर है ये सामने। और ये डाइवर्ट हो गया गंगोत्री, टिहरी, चम्मा, नयननगर के लिए यहाँ से, और यहाँ से राइट में चला गया तो टुवर्ड्स पौड़ी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये साइड में चला गया। और ये बाईं तरफ ये देखिए, ये आपको बाईं तरफ गंगोत्री के लिए जा रही है। माँ भद्रकाली का मंदिर है। हे माँ भगवती जय हो प्रणाम। ये गंगोत्री का ये गंगोत्री मार्ग है, ऊपर जा रहा है। और ये हम चले देखिए बद्रीनाथ मार्ग पे, इसके जस्ट अपोजिट ऊपर जा रहा है गंगोत्री मार्ग और ये बद्रीनाथ मार्ग। बहुत ये रूट भी ऋषिकेश बाईपास है, ऋषिकेश सिटी में नहीं है, ऋषिकेश बाईपास है। बिकॉज ऑफ यात्रा बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। ठीक ठीक। तो ट्रैफिक से कंजेशन बचने के लिए ठीक मैंने ये रूट चूज किया। बहुत खूबसूरत रोड है। कई बार पुलिस पार हो जाते हैं ना, पागलों। अभी नाटक कैसे होता। देखिए कुत्तों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। कुत्ते इतने खतरनाक चीज होती है, अपने आप तो मर जाते हैं, दूसरे आदमी को धोखा देते हैं। अच्छा, पीछे कोई गाड़ी थी, पीछे से, हाँ, ये स्पीड में गाड़ी रोकनी पड़ी है। ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। ये स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे डॉग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत। और यहाँ में अब ये आगे अब ये स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी का आश्रम है। हाँ। इनकी कॉलेज है, पे मैनेजमेंट कॉलेज है, योग आश्रम है। अच्छा है, ये योग आश्रम इधर ही पढ़ते हैं। हाँ, ओमकारानंद जी के आगे है। कई ओमकारानंद जो बड़ा फेमस। हाँ हाँ, ये देखो ओमकारानंद
एक कॉलेज है उनका, मैनेजमेंट कॉलेज है। ये वाला है? हाँ, योग आश्रम है, साधना के कैंप्स है। ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी है। ओंकारानंद। वर्ल्ड फेमस है। हाँ, यहाँ पे तो मैंने बहुत विदेशी लोगों को देखा आते हैं, बहुत घूमते हैं यूरोपियन लोग। आई थिंक अब्दुल कलाम जब यहाँ पे एनडीए यहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाए थे तो रोते रोते वॉक करके यहाँ तक आए थे। अच्छा और ओंकारानंद जी को मिले थे। हाँ ऐसे बुक में पढ़ा था हाँ। कि उनका कहीं सुना था उनके लेक्चर में। हाँ देन उन्होंने कहा कि मैं तो लाइफ सुसाइड करे तो उन्होंने नीतू तो बहुत आगे जाएगा। हाँ तो यहाँ से उनको एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वे मिला उनका सोचने का। देन ही बिकेम मिसाइल मैन एंड फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये योग निकेतन का योग बहुत है, बहुत सारा आश्रम है। ओंकारानंद, कामाक्षी देवी मंदिर। हजारों यहाँ पे योग आश्रम है। ऋषिकेश को तो वैसे भी योग की नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पर हर जगह लगभग योग आश्रम है। और एडवेंचर भी बहुत है। और एडवेंचर के लिए बहुत बहुत बात है, बंजी जंपिंग, हाँ, रिवर ये राफ्टिंग, देखिए पैराग्लाइडिंग। बहुत खूबसूरत जगह। बहुत। लक्ष्मण झूला पहुंच गए। अब आपको लक्ष्मण झूले की तरफ जाता हुआ मार्ग भी दिखाएंगे। ये लक्ष्मण झूला मेन मार्ग। ये जगह का नाम ही लक्ष्मण झूला मार्केट है। ये बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ता है ये। और ये जो रास्ता है ये लक्ष्मण झूले की तरफ जा रहा है। देखिए ये रास्ता लक्ष्मण झूला, सीधा नीचे लक्ष्मण झूला की तरफ जाएगा। बहुत खूबसूरत। अब ये ऋषिकेश का इससे बच्चे ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वाकई में बड़े खतरनाक होते हैं साहब। मासूम तो होते हैं लेकिन ये आप सोचिए, ये पहाड़ों की तरफ, यात्राओं की तरफ दौड़ती हुई गाड़ियाँ। ये तो खैर लोकल लोगों की गाड़ियाँ दिख रही हैं क्योंकि अपने सामान को लोगों ने बांध रखा। छोटा मोटा सामान है, बैग बुक है। मुझे लगता है स्वामी जी पुराने बहुत ओल्डेस्ट वो है। हाँ, वो योग के गुरु थे ना। यहाँ पे मेन आश्रम रुका था तो योग वही चालू हो गया। वर्ल्ड परमार्थ निकेतन है। परमार्थ निकेतन में। हाँ, फेमस है गंगा आरती परमार्थ हाँ। निकेतन। अभी हाल फिलहाल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए और अपने शारीरिक बल को योग के माध्यम से बढ़ाने के लिए आते हैं। ये देखिए रिवर राफ्टिंग की ये बोटें पड़ी हुई हैं साइड में। ट्रक के ऊपर ट्रक। आप मान के चलिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग होती है पहाड़ों के अंदर, वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की और इंजीनियरों की। एक ट्रक के ऊपर ट्रक, मानिए वो मिक्सर है ऊपर रखा हुआ और एक बहुत हैवी ट्रक है जो मिक्सर को वहाँ तक पहुँचा रहा है। ये देखिए क्या प्लानिंग है इन लोगों की। गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन। इन वादियों में, खूबसूरत वादियों में लोग अपने फोटोग्राफ्स लेते हुए अपनी यादों को समेटने के लिए, यादों में समेटने के लिए। स्वर्ग आश्रम देखिए साहब, माशाल्लाह, निर्झरना। ये ट्रेन की टनल है, देखिए इसके अंदर से ट्रेन जाती है टनल के अंदर साहब। ये टनल है पूरी ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक 98% टनल ही रूट है। टनल ही रूट है। हाँ, तो बस पहाड़ी रास्ता है, ओपनिंग कहीं रेयर प्लेसेस पे जहाँ हाँ। इन्होंने स्टेशन डेवलप किया हुआ है। अच्छा, ये मार्ग जा रहा है नीलकंठ के लिए। नीलकंठ मार्ग है और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम यहाँ पे। ये गाड़ियाँ सब लगी हैं, ये टूरिस्टों की गाड़ियाँ हैं। आरटीओ चेक है यहाँ पे। अच्छा, आरटीओ चेक है ये, आरटीओ चेक है, आरटीओ चेक पोस्ट बड़े दिग्गज तरीके से। पौड़ी 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 बहुत खूबसूरत अंदा है। बारिश के बाद जो है कि पेड़ों में ताजगी आ गई है। पेड़ों में ताजगी, पहाड़ों में ताजगी और पूरे पेड़ जो पहाड़ गर्मियों में झुलस जाते हैं तो हरियाली आ गई। इस समय हरे भरे पहाड़, बहुत खूबसूरत पहाड़।
खूबसूरत दृश्य और बहुत खूबसूरत सड़कें। ये चार धाम यात्रा की सड़कें हैं बद्रीनाथ हाईवे पे, ऑल वेदर रोड। ये सड़कें कभी आपको यकीन ना हो कि इस रोड पर जो है कि एक समय पर एक ही गाड़ी क्रॉस होती थी, दूसरी गाड़ी को क्रॉस होने के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज इस पर इकट्ठे 5-5 गाड़ियां निकलती हैं। बहुत खूबसूरत रोड, और ये हमारी सरकारों का जो है कि बहुत अथक प्रयास, जिनसे आज हम सभी लोग जो है कि लाभान्वित हुए हैं। ये गाय और बछड़े का प्रेम। यात्रा सीजन में देखिए गाड़ियां दौड़ रही हैं, और लगभग दिल्ली, यूपी, हरियाणा, एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, लगभग ऑल ओवर इंडिया, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट कम दिखती है। हाँ, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ऋषिकेश मार्ग पे शिवपुरी, यही शिवपुरी है। काफी टूरिस्ट आते हैं। आज की डेट में इतनी डेवलप हो चुकी है शिवपुरी। एक जमाने में यहाँ पर सिर्फ पाला ही पाला पड़ा होता था, यहाँ पे आदमी टिकता नहीं था ठंड के मारे। आज देखिए ये टूरिस्ट प्लेस से देखिए, एक से एक बड़े से बड़े होटल, बड़े बड़े गेस्ट हाउस, और खूबसूरत दो पहाड़ियों को चीरती हुई बीच में सड़क। देखिए पहाड़ों के मोड़ कितने अच्छे होते हैं, कितने मजेदार मोड़ होते हैं। बी केयरफुल। हाँ, तेज में चलाएं गाड़ी। कितनी खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। वाह, ये अब शिवपुरी बाजार आ चुका है। देखिए सर, राफ्टिंग होगी, रिवर राफ्टिंग होगी। हाँ, ये देखिए, ये रिवर राफ्टिंग के मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोट्स हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है। पहले कैंपिंग थी, पर जब ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद किया तो पहले यहाँ पर कैंपिंग साइट्स थी। हाँ, पहले कैंपिंग साइट ऊपर चली गई है। अच्छा, अभी ये भी देखिए दिल्ली गाड़ी है। सभी लोग बाईपास समाप्त। अब आपका ये बाईपास समाप्त हो गया, अब ये बन गया नेशनल हाईवे। इस रोड को मेंटेन करती है ग्रिप, इसमें पीडब्ल्यूडी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पूरी रोड जो है ग्रिप के अंडर में आती है। ये देखिए, नमामि गंगे रिजॉर्ट। ये जिप लाइन एक है ऊपर, जिप लाइन रैपलिंग करते हैं ना। अच्छा, जिप लाइन, अच्छा। सारे अच्छे रिजॉर्ट हैं। मोस्टली टूरिस्ट ऋषिकेश से 15 किलोमीटर है। यहाँ बहुत क्राउडेड है, तो लोग पीस के लिए और योगा के सेक्टर में ये राफ्टिंग के लिए मोस्टली यहीं ठहरते हैं। अच्छा। क्राउडेड प्लेस। और यहाँ से ये राफ्टिंग करते हुए नीचे ऋषिकेश की तरफ जाते हैं। राफ्टिंग के 3-4 स्पॉट है, शिवपुरी है, गूलर है, और इवन देवप्रयाग से भी है। डिपेंड ऑन विच वन यू वांट। अच्छा, गुलर, नई टेरी चंबा, गुलर घाटी है। और गिर गया था, देखिए अचानक गिर गया था भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आया। ये गंगा जी हैं, देखिए नीचे गंगा जी बह रही हैं। ब्यूटीफुल। कम से कम गाड़ी की स्पीड इस समय 80, 70, 80 पे दौड़ती है। जब कभी यहाँ पर गाड़ियाँ सिर्फ
और सिर्फ 35 और 40 की स्पीड से दौड़ती थी। अभी 20 मैक्सिमम स्पीड हाँ, होती और आज की डेट है। में 8 आवर लगते थे हमें, 8 या 9 आवर लगता था बॉडी टू देहरादून आने में। बाप रे बाप। आज जो 3.5 में कन्वर्ट हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पॉट है। काफ़ी कैंपिंग साइड, पूरा विलेज ही कैंपिंग साइड में कन्वर्ट हो गया है। और अमेजिंग व्यू। ये भी ये जो ब्रिज है क्या रेलवे का ही वाला? नहीं अच्छा, अरे पहले दाजू जाते थे ना। अच्छा 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 अच्छा। क्या? और जब भी रिवर ओवरफ्लो होती तो रोड आ जाता था, डैमेज होती थी। Oh my God, क्या बना है? कैंपिंग साइड में कन्वर्ट हो गया ब्रिज। बताइए। काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ये। सूरत बहुत खूबसूरत। मॉर्निंग सनराइज। पहाड़ों में सूर्योदय का खूबसूरत नज़ारा और चमकते पहाड़, सूरज की किरणें जब पहाड़ों पर पड़ती हैं तो पहाड़ अपने आप में चमकने लगते हैं और दृश्य और मनमोहक होने लगता है। भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, देखिए इस पहाड़ी से। क्या खूबसूरत नज़ारा देखिए। ये बहुत कम भाग्यवानों को दिखता है ऐसा खूबसूरत नज़ारा, और हम सब ब्यासी पहुँच गए हैं। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो हमारा जन्म उत्तराखंड की पावन धरती पर हुआ और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ, ये ब्यासी आ गए, ब्यासी रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये ब्यासी रेलवे स्टेशन है। ब्यासी बीच में तबाह हो गया था, पर अब जब से ये प्लेटफॉर्म आया है। हाँ, ये ब्यासी रेलवे स्टेशन बन रहा है। रेलवे स्टेशन बनने के कारण यहाँ पर भविष्य में बहुत अच्छा मार्केट दिखेगा। ये ब्यासी बहुत खूबसूरत। ये चौहान ढाबे के अंदर हम जा रहे हैं। रेस्टोरेंट भोजन करते हुए, नाश्ता करते हुए, और अब हम भी नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे अरुण प्रकाश डोवाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं नाश्ते की टेबल में, और अब हम भी नाश्ता लेंगे। नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है। अब नाश्ता करने के बाद थोड़ा आराम कर लेते हैं। आगे का सफ़र हम नए एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।